भारत की आज़ादी को 89 साल पूरे होने के समक्ष हैं। आज से यानी 1891 14 अप्रैल को भारत के अंदर एक ऐसे लाल ने जन्म लिया जिसने 2 साल 11 महीने 18 दिन में एक संविधान भारत को समर्पित किया, जिनको श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनकी याद में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आशा करते हैं कि तमाम महापुरुषों ने इस देश पर कोई ना कोई एहसान ज़रूर किया, उपकार ज़रूर किया, पर इस देश को आत्मा के स्वरूप में एक संविधान समर्पित किया, जिस संविधान के आधार पर प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि वो अपने अधिकारों के प्रति अपनी बात संविधान के रूप में रख सकता है। ये हमारे देश के ऊपर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विशेष उपकार है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बेशक हमारे बीच में नहीं हैं, परंतु बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश के समूचे ढांचे को आत्मा के स्वरूप एक संविधान समर्पित किया, जिसकी बुनियाद पर पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था, शांति व्यवस्था, विकास एवं सुख एवं समृद्धि, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्रों में सभी मानव जाति को बराबर का अधिकार मिला। इस भारत की प्राचीन व्यवस्था में हमारे देश का एक ऐसा भी हिस्सा है जिस हिस्से से आज आपको इस देवभूमि क्षेत्र का सेवक खुर्शीद आलम आहारवी, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का वरिष्ठ, द्वापर युग के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण के जीवन के संबंध में आपको कुछ परिचय प्राप्त कराने की कोशिश करूंगा। ये भारतवर्ष का एक ऐतिहासिक माँ गंगा की अविरल धारा की गोद में बसा हुआ एक कस्बा आहार, जिस कस्बा आहार का एक इतिहास द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की ससुराल है ये कस्बा आहार। जिस वक्त भगवान श्री कृष्ण का विवाह माता श्री रुक्मिणी जी से हुआ, उस वक्त इस कस्बे का नाम कुंदनपुर था। इस कुंदनपुर शहर की जो हुकूमती निज़ाम था वो राजा भीष्मक के हाथ में था, और राजा भीष्मक की इकलौती बेटी माता श्री रुक्मिणी जी बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की यादों में डूबी हुई थी। इस ऐतिहासिक नगरी ने इस पूरे भारत के यानी श्रीमद् भागवत से लेकर आज तक माता श्री गंगा जी के 2225 किलोमीटर लंबे सफ़र को, जो दुनिया की एक विख्यात नहीं बल्कि एक सबसे खूबसूरत, पवित्र, निर्मल, बहती हुई अविरल धारा को इस बस्ती ने, और इस बस्ती को हमेशा माता श्री गंगा जी का हमेशा इस पर आशीर्वाद रहा है। यही है भगवान श्री कृष्ण की सर्व ससुराल, यही है माता श्री रुक्मिणी जी का मैका। और यहाँ की तमाम ऐतिहासिक अम्बकेश्वरनाथ, सिद्धेश्वरनाथ, मंडलेश्वरनाथ, माँ अमिंतिका देवी प्रांगण में माता श्री रुक्मिणी जी के पाक पवित्र साधना के संकेत यहाँ पर प्राप्त हैं। आज मैं इस लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, पश्चिमी उत्तर प्रदेश शक्ति पार्टी रामविलास का वरिष्ठ उपाध्यक्ष होने के नाते समूचे उत्तर प्रदेश के विकास के अंतर्गत अगर हम देखना चाहते हैं तो आज चिराग पासवान जी के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी जारी है, और उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आज मैं लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से या अपने भारत का एक प्रथम नागरिक होने की दृष्टि से या इस भारत में सीनियर सिटीजन होने की हैसियत से आज भारतवर्ष के उन तमाम श्रद्धालुओं से जो अम्बकेश्वर नाथ से विश्वास रखते हैं, सिद्धेश्वर नाथ में विश्वास रखते हैं, माँ अमिंतिका देवी में विश्वास रखते हैं, या बल्लम धाम आश्रम में विश्वास रखते हैं, उन तमाम उन लोगों से जो माता श्री गंगा जी में विश्वास रखते हैं, इस देवभूमि में विश्वास रखते हैं, यहाँ की अनूठी सांस्कृतिक इस देवभूमि में अगर विश्वास रखते हैं, उन तमाम लोगों तक आज एक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। अगर आप इस धरती से प्रेम करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं, भारतीय संस्कृति की
ये अनोखी धरती में अगर आप विश्वास रखते हैं तो 2012 से हम एक आंदोलन चला रहे हैं और आंदोलन ये है कि माता श्री रुक्मणी जी के नाम से 2012 में इस माता श्री गंगा के ऊपर एक पुल निर्माण की मांग को लेकर हमने शुरुआत की थी। आज हम 2026 के आखिर में अपना सफर तय कर चुके हैं, परंतु तमाम उन श्रद्धालुओं से, उन भक्तों से, उन आस्था रखने वाले लोगों से मेरा एक ही अनुरोध है कि हम चाहते हैं कि इस देवभूमि कसमाहार में माता श्री रुक्मणी के नाम से माता श्री गंगा नदी के ऊपर एक पक्के पुल का निर्माण हो। माता श्री गंगा बैकुंठ से निकली है, बंगाल की खाड़ी तक पहुंची है। तमाम धरती को अगर हम पैमाइश करें तो इससे ज्यादा सांस्कृतिक, हमारे जनपद बुलंदशहर की कुल संख्या लगभग 40 लाख है। जनपद बुलंदशहर एक ऐसा शानदार जनपद है जिसमें 7 विधानसभाएं हैं, 2 लोकसभाएं हैं और मेरे साथियों 17 ब्लॉक हैं, 7 तहसील हैं। आज एक जिले वाइज विभाजन होने के कारण एक ब्लॉक, एक लोकसभा गौतम बुद्ध नगर को हासिल हुई है, लेकिन आज हमारी लोकसभा, आज हमारी तमाम विधानसभाएं, आज भारतीय जनता पार्टी जिसके हम साथी हैं, सहयोगी हैं और एनडीए में एक हम बहुत अच्छे सहयोगी हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी के एनडीए में हम एक सहयोगी दल के रूप में जिसका नेतृत्व हमारे चिराग पासवान जी कर रहे हैं और साफ तौर पर यह बात नजर आ रही है कि हमारे चिराग पासवान जी द्वारा उठाए गए तमाम मुद्दों को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बहुत खूबसूरती से निभाने का काम कर रहे हैं। आज हम इस देवभूमि की ओर हम अपनी सरकार का ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तमाम श्रद्धालु इस धरती पर, यानी द्वापर से लेकर आज तक कोई माई का लाल इस बात को नहीं समझ पाया, क्योंकि हमारी मनुस्मृति में लिखा है यत्र नारी अस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्तु ना पूज्यन्ते सर्वस्ते फला क्रिया, यानी एक बेटी का सम्मान जहां ना हो, जिस घर में ना हो, उस घर में कभी रहमत के फरिश्ते यानी कोई देवता का स्वरूप नहीं वास कर सकता। तो आज एक बेटी के नाम से यानी माता श्री रुक्मणी जी के नाम से इस लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक जिम्मेदार नेता होने के नाते इस माता श्री रुक्मणी जी के मैके में माता श्री गंगा जी के ऊपर एक माता जी के नाम से माता श्री गंगा जी की अविरल पवित्र धारा के इस ऊपर पौरारा आहार के नाम से पुल की मांग पर सन 2012 से हम संघर्षरत हैं और हम देश को बताना चाहते हैं कि बैकुंठ से बंगाल की खाड़ी तक बहने वाली गंगा की पवित्र धारा पर एक ऐसा कस्बा जहां माता श्री लक्ष्मी जी की 8वीं अवतार माता श्री रुक्मणी बस्ती हो, उनका मैका हो। मेरी बस्ती की बेटी मैके में जब से आ बैठी, फिजा में गूंजती हर एक में सहनाई से डरता हूँ। हया का कौम ने अब तक मेरे दामन नहीं छोड़ा, मैं दादा बन चुका हूँ पर बड़े भाई से डरता हूँ। मैं दुनिया में जीऊँ जब तक, जितने दिन जीऊँ यारब, मैं मरने से नहीं डरता हूँ, रुसवाई से डरता हूँ। माता श्री रुक्मणी जी के नाम से इस जीवन काल में अगर पुल नहीं बनता है तो ये मेरी तौहीन नहीं है, ये संविधान की तौहीन है, क्योंकि बैकुंठ से बंगाल तक कितने पुल अपनी अपनी जगहों पर निर्माणित किए गए हैं, लेकिन यहाँ तक जब बात आ गई अम्बकेश्वर नाथ की, सिद्धेश्वर नाथ की, मंडलेश्वर नाथ की, बल्लम धाम आश्रम की, माता श्री रुक्मणी जी की, बहुत सारे आस्थानों की, बहुत सारी दरगाहों की, बहुत सारे मज़ारों की, बहुत सारे यहाँ बाबा श्री खड़क सिंह गुरुद्वारे की, इन सभी के सदके में हमने कहा है कि ऐसी सुंदर भूमि, ऐसी सुंदर जगह, इतनी सांस्कृतिक प्राकृतिक इतनी खूबसूरत जगह, जिस जगह को माता श्री गंगा ने पवित्र अविरल धारा ने अपनी गोद ले रखा हो, जिसमें माता श्री रुक्मणी जी ने जन्म लिया हो, 5253वां अब की बार भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। में गंगा जी के इस पावन पवित्र जल में 8 बोरिंग कराकर यहाँ की मिट्टी सेतु निगम द्वारा चेक की गई और उसके बाद 17 के
इसी भाद्र मास में महीने में यानी एक सर्वे हमारे सेतु निगम नोएडा और गाजियाबाद की संयुक्त टीम ने किया, जिसकी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को गई। उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी इस चीज को एक बार पुनः अपने अपने संज्ञान में रखें कि माता श्री रुक्मिणी बार बार महिला के रूप में जन्म जरूर लेती हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण के आधार पर एक बहना के नाम से, एक इस क्षेत्र की बेटी के नाम से, एक हमारी देवी के नाम से, यानी द्वापर की एक लक्ष्मी माँ की जो हमारी 8वीं अवतार थी उनके नाम से इस क्षेत्र के 40 लाख लोगों द्वारा एक पुल निर्माण की मांग को यदि स्वीकृत किया तो मैं तमाम श्रद्धालुओं से, चाहे वो गंगा माँ के श्रद्धालु हों, चाहे अविंतिका देवी के श्रद्धालु हों, चाहे बल्लम धाम आश्रम के श्रद्धालु हों, चाहे यहाँ के गुरु नानक गुरुद्वारे के श्रद्धालु हों, चाहे सिद्धेश्वर नाथ मंडलेश्वर नाथ के श्रद्धालु हों, उन तमाम बंधुओं से हाथ जोड़कर पुनः एक बार मैं अनुरोध करूंगा कि श्रद्धालु होना बहुत अच्छी बात है, श्रद्धा रखना बहुत अच्छी बात है, मगर इस बात के लिए आप लोग आज वचनबद्ध रहिएगा कि जब तक माता श्री रुक्मिणी जी के नाम से बहती हुई माता श्री गंगा की अविरल धारा पर आहार पौरारा के नाम से पुल नहीं बन जाता है, तब तक संवैधानिक रूप से हमारा आंदोलन चलता रहेगा। और हम चाहेंगे कि इस आंदोलन में इस हिंदुस्तान के एक बहुत खूबसूरत एक ऐतिहासिक द्वापर, आज हम अपने भारत के आज़ादी के 79 वर्ष के बीच में अपने महापुरुषों को, जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में महारत हासिल की, आज एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराना चाहूँगा जिन्होंने गिनीज बुक में अपना इतिहास दर्ज कराया और दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों में सर्वाधिक वोटों से जिन्होंने विजय प्राप्त की, ऐसी महान हस्ती थी हमारे सबके नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जिन्होंने 1946 में बिहार प्रदेश के जनपद खगड़िया में शहर बन्नी गांव में जामन पासवान एवं सिया पासवान की गोद में जिन्होंने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद से ही आज़ादी का बिगुल बज गया और आज़ादी के प्रथम माह से ही उन्होंने अपनी परवरिश को हिंदुस्तान की सियासत के दायरे में ढालना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी तालीम हासिल करने के बाद एक बाद उन्होंने डीएसपी में यानी पुलिस विभाग में उनका चयन हुआ। उसके पश्चात उन्होंने नौकरी में जाना पसंद नहीं किया, बल्कि देश की सेवा को चुना और देश की सेवा में ऐसी सेवा की जिन्होंने 9 बार पार्लियामेंट के मेंबर चुने गए, 2 बार राज्यसभा के मेंबर चुने गए, 6 बार हरदनहल्ली देवगौड़ा प्रधानमंत्री से सफर शुरू किया और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक का उन्होंने बड़े बड़े मंत्रालयों में रहकर हिंदुस्तान के आइन के साथ यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों और उनके आदर्श और उसूलों को इस भारत की जमीन पर उतारकर वंचित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित एवं गरीबों के लिए लड़ाई लड़कर हिंदुस्तान के अंदर आज जो एक रक्षा वाला, झल्ली वाला, ठेले वाला, पल्ली वाला मजदूर आदमी के हाथ में जो आज मोबाइल है, इसकी जो सोच थी ये हमारे सबके हर दिल अजीज नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की सोच थी। आज जो 80 करोड़ लोगों को ये अन्न प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त होता है, आज ये सोच भी हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की सोच थी। आज जो पार्लियामेंट में एक जमाने तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की स्मृति की स्थापना नहीं हो सकी, आज अगर वो स्थापना हुई और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृति पार्लियामेंट के बीच में मध्य में स्थित है, ये भी देन हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की थी, जिन्होंने पूरी दुनिया में एक ऐसे विख्यात काम किए, रेलवे में आरक्षण किया, आज रेलवे को सुदृढ़ बनाया, आज हमारे सामाजिक और सहकारिता में बहुत सारे परिवर्तन करके आज संविधान के अंतर्गत हर गरीब को, हर कमजोर को, हर निर्बल वर्ग को उन्होंने सशक्त करने का काम किया। आज उनके सुपुत्र माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष
एवं हमारे उद्योग के प्रसंस्करण के एवं जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं चिराग पासवान जी की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उन खूबसूरत हसीन विचारों के साथ आपका खादिम खुर्शीद आलम आहारवी उत्तर प्रदेश की यानी प्रदेश कार्यकारिणी में श्री पवन कुमार वर्मा जी की नेतृत्व में वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी के साथ साथ आज ये बात कहना मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं रहता हूँ वो माता श्री रुक्मणी जी का मैका है, जो भगवान श्री लक्ष्मी जी की 8वीं अवतार थी। द्वापर की भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी थी, जिनका श्रीमद् भागवत में है कि यथा माँ प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्। ऐसे विचारों के साथ साथ हम चाहते हैं संविधान में अगर कोई संगे मरमर है तो पत्थर हम भी रखते हैं, अगर कोई हुस्न रखता है तो सूरत हम भी रखते हैं। हमारा 40 लाख जनसंख्या वाला जनपद बुलंदशहर आज दोनों सरकारों से यानी डबल इंजन की सरकारों से आज अपनी इस देवभूमि के लिए, इस ऋषि मुनि और फकीरों की ये भूमि है, ऐतिहासिक भूमि है। इसमें आहार पौरारा पर गंगा नदी के निर्माण की मांग को लेकर हम जनता से वचनबद्ध ही नहीं है, बल्कि जनता का एक ख्वाब है, सपना है और ये कोशिश है कि आहार पौरारा के पुल से सरकार को भी, विभागों को भी और तमाम जनता को भी, यानी ऐसी ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों पर आना जाना आसान हो जाएगा। यानी बाबा खड़क सिंह जी गुरुद्वारे पर 14 प्रदेशों की जनता आती है और अम्बकेश्वर नाथ, सिद्धेश्वर नाथ, मंडलेश्वर नाथ, मां अंतिका देवी बल्लभ धाम आश्रम में कम से कम 10,000 श्रद्धालु रोज यहाँ अपनी आस्था के मुताबिक यहाँ दर्शन करने आते हैं। और ऐसे ही तमाम आस्थानों पर, मज़ारों पर, दरगाहों पर बहुत सारे जाहिरीन हर दिन यहाँ अपनी हाजिरी देकर अपनी मिन्नतें मांगने आते हैं। पिता चिराग पासवान जी, जिन पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें अपना हनुमान मानते हैं, जिन्हें अपना बेटा मानते हैं और बहुत बेपनाह मोहब्बत करते हैं, आज इसी मोहब्बत की बुनियाद पर तमाम लोक जनशक्ति पार्टी का एक सिपाही होने के नाते इस जनपद बुलंदशहर के लिए, इस माता श्री रुक्मणी जी के मैके के लिए, भगवान श्री कृष्ण की ससुराल के लिए, माता श्री गंगा की अविरल बहती हुई धारा के लिए और अमरोहा, संभल, बदायूं और मेरे साथियों जनपद बुलंदशहर, नोएडा, दिल्ली और अलीगढ़ के तमाम श्रद्धालुओं से मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि आप सब लोग इस मिशन में जुड़ें और अपने तरीके से सरकार तक ये बात पहुंचा दें कि कहीं हो ना हो, लेकिन माता श्री रुक्मणी जी के मैके में गंगा की अविरल धारा पर एक पक्के पुल का निर्माण अवश्य होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कि आप इस मिशन में जुड़ें और अपने अपने तरीके से सरकार तक बात पहुंचाएं। हमारे जनपद के जितने भी जिला पंचायत हैं, सबने अपने अपने समर्थन के लेटर विभागों को दे दिए हैं और जितने प्रधान हैं अपने समर्थन के लेटर सबने दे दिए हैं। और हमारी 67 नंबर विधानसभा के माननीय यशस्वी विधायक संजय शर्मा जी द्वारा विधानसभा में क्वेश्चन किया गया और इस क्वेश्चन के लिए राज्यसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष से इस क्षेत्र के लिए एक पुल की मांग उठाई गई। ऐसे ही दूसरी तरफ अमरोहा जिले के महेंद्र सिंह खड़गवंशी द्वारा इसी विधानसभा लखनऊ में, जो जनपद अमरोहा में हसनपुर विधानसभा से विधायक हैं, उन्होंने भी आहार पौरारा के नाम से पुल निर्माण के लिए विधानसभा में क्वेश्चन किया, मांग उठाई। आशा है उनके सबके नेता, हमारे सबके नेता, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हमारी गुजारिश है, अनुरोध है, प्रार्थना है
कि माता श्री रुक्मणी जी के नाम से, माता श्री रुक्मणी जी के मैके में यानी कस्बा आहार पोरारा पर गंगा की बहती हुई अविरल धारा पर पक्के पुल निर्माण करने का निर्णय लें और इस क्षेत्र की 80 लाख जनता को इस सौगात से आरास्ता पैरास्ता करें यानी सुशोभित करें। और दूसरा एक बात कहना चाहेंगे कि हमारे सेतु निगम द्वारा जारी इसी 18 जुलाई को यानी शुक्रवार को एक टीम द्वारा फिर पुनः एक सर्वे का, यानी हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे गृह जनपद बुलंदशहर हमारे नौचंदी मैदान में पधारे। उन्होंने जनपद बुलंदशहर की कायाकल्प करने का आश्वासन जनता को दिया। हम जनपद बुलंदशहर की ओर से अपने मुख्यमंत्री जी का, अपने प्रधानमंत्री जी का और मैं अपने लोकप्रिय नेता का श्री माननीय चिराग पासवान जी कैबिनेट मिनिस्टर का सदैव आभारी रहूंगा। इस जिंदगी के ऐसे एक पड़ाव पर जब एक बुजुर्ग एक अनुरोध करता है और इस क्षेत्र की तमाम बहनें माता श्री रुक्मणी में अपना विश्वास रखती हैं, अविंतिका देवी हर बहन बेटी वहां श्रद्धा के रूप में अपनी मिन्नतें करने जाती हैं जैसे माता श्री रुक्मणी जाया करती थी। ऐसे ही अंबिकेश्वर नाथ, सिद्धेश्वर नाथ, मंडलेश्वर नाथ पर अपनी यानी जो हमारी देश की रीढ़ हैं जिनके लिए महिला सशक्तिकरण का अभियान हम चला रहे हैं। हम चाहते हैं हमारी बहन बेटियां मजबूत हों, आत्मरक्षा के लिए मजबूत हों, अपनी सुरक्षा के लिए मजबूत हों। आज हम शासन प्रशासन में उनकी हिस्सेदारी को देखकर गर्व करते हैं और गर्व करते हैं अपनी डबल इंजन की सरकार पर। तो मैं एक छोटा सा लोक जनशक्ति पार्टी का अदना सा सिपाही जो पवन वर्मा जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे और अपने राष्ट्रीय कैबिनेट मिनिस्टर श्री चिराग पासवान जी के माध्यम से ये बात सरकारों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा कि ये आहार पोरारा का पुल शीघ्र से शीघ्र निर्माणाधीन हो और इस क्षेत्र को सर्वांगीण विकास हो, पर्यटक क्षेत्र हो, यहाँ से पूरे देश को यात्रा करने वाले इस खूबसूरत क्षेत्र में यानी भगवान श्री कृष्ण की ससुराल में, माता श्री रुक्मणी जी के मैके में और बल्लभ धाम आश्रम में और मां अविंतिका देवी प्रांगण में, उनके मंदिर में और तमाम इन बाबा खड़क सिंह गुरुद्वारे में पूरे देश से और जगह जगहों से प्रदेशों से यहाँ श्रद्धालु आकर अपनी अपनी मनोकामनाएं पूरी करके यहाँ समय बिताने आते हैं और भगवान उनकी ईश्वर उनकी कामना भी पूरी करते हैं। तो श्रद्धा का एक स्वरूप, श्रद्धा का ये क्षेत्र, श्रद्धा से यानी परिपक्व इस देवभूमि में एक पक्के पुल की हम आशा करते हैं कि सरकार इस तरफ ध्यान आकर्षित न करे बल्कि इसका निर्माण करे। शीघ्र से शीघ्र इस देवभूमि में एक पुल का निर्माण कर इस क्षेत्र की जनता को एक पुल की सौगात समर्पित करे। सदैव हम उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट सरकार के, अपने चिराग पासवान जी के, पवन कुमार वर्मा जी के, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के उस 74 साल जीवन में किए हुए कार्यों के सदैव आभारी रहेंगे। और हम इस उम्मीद के साथ कि हमारे द्वारा उठाई गई इस मांग में ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु, चाहे वो अंबिकेश्वर नाथ के हों, चाहे वो सिद्धेश्वर नाथ के हों, चाहे मंडलेश्वर नाथ के हों, चाहे अविंतिका देवी माँ के हों, चाहे अविंतिका देवी बल्लभ धाम आश्रम के हों, चाहे बाबा खड़क सिंह गुरुद्वारे से संबंधित हो, चाहे सभी दरगाहों, आस्थानों और दरगाहों के जारीन हों, उन सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस क्षेत्र के लिए एक पुल निर्माण में एक हाथ बढ़ाकर इस क्षेत्र के लिए एक पुल के निर्माण में आप अपना सहयोग प्रदान करें।